नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका के बाद मिस्र दौरे पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री 24 से 25 जून तक मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एआई लिखी टी शर्ट गिफ्ट की है। इस पर लिखा है कि द फ्यूचर इज एआई, यानी एआई भविष्य है। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा हुआ है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट, 3 दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए। विभाग ने दिल्ली में 25 जून से लेकर 27 जून तक झमाझम बारिश की संभावना जताई। दिल्ली के मणिपुर हिंसा को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मणिपुर के मौजूदा हालात के बारे में चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत का दौरा किया। भारत रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अनाज मंडी में आयोजित होगी ये गौरवशाली भारत रैली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का पानीपत दौरा। मोगा सरकारी अस्पताल में मल्टीपर्पज हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट पर तैनात मोहिंदर पाल लोम्बा के बदली किए जाने का मामला सामने आया है। अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने इकट्ठे होकर रोष प्रदर्शन किया और बदली को रुकवाने का प्रयास किया। मैं हॉस्पिटल ही काम करदा सारे जिथे एसएमओ साहब वगैरह की ड्यूटी लगा दिंदे, मैं उत्थे ड्यूटी करदा। ड्यूटी कित्थों दी कदे एमएलए साहब को भेजा होवे? नहीं जी सर, कदे नहीं। मैं कोई प्राइवेट काम नहीं करदा इदां। सिविल हॉस्पिटल? हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल दी सारे जिथे डॉक्टर साहब मैनूं भेजदे आ, मैं उत्थे वो सारे काम करदा। मोगा में बिजली की समस्या से परेशान थे लोग। मोगा में एमएलए अमनदीप और अरोड़ा ने उनकी पुरानी 35 से 40 साल में चली आ रही मांग को पूरा कराया। गर्मी में पंखा या कूलर चलाने और रात के समय लाइट जलाने की समस्या से जूझते नजर आ रहे मोगा निवासी अब राहत की सांस ले पा रहे हैं। 234 बंदे खोखे मिलने लाइट बिजली दी इन्होंने 19 से दी है तो सू 40 साल नहीं मिली सी। बिजली है नहीं, कि सोलर लाए हुए कि बैटरी लाई है, कि तार पाई है, कि कुंडी पाई सी, तो गर्मी बैठा नहीं आता। 40 साल बाद साडा काम होया। भाई बहुत ज़्यादा धन्यवाद आम पार्टी का। अमृतसर बटाला जालंधर बाईपास के पास 2 ट्रकों की टक्कर हुई। बटाला बाईपास पर टक्कर के कारण परचून के सामान से भरा एक ट्रक पलट गया और इस दौरान ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें भी आईं। ड्राइवर राजन शर्मा ने बताया कि सामान लेकर अमृतसर से बटाला आ रहा था। रघुवीर सिंह पुराने बाईपास अमृतसर ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੈਂਟਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ। मुरैना के जौरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग घायल हुए। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ग्वालियर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि जमकर लाठियां चलाई गई। जोरा थाना क्षेत्र के बल्लापुर गांव की घटना बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
फरीदाबाद में डीजीपी के आदेश पर पूरे हरियाणा में उदय कार्यक्रम के तहत पुलिस द्वारा जगह जगह जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को साइबर क्राइम, महिला अपराध और युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सेक्टर 58 पुलिस द्वारा कनेरा गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। ये हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश है, हरियाणा उदय का प्रोग्राम चलाओ, और हमारे डीजीपी साहब के दिशा अनुसार इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इसमें हम बच्चों को अपने ये खेल के बारे में बताते हैं, भाई तुम भाग लो, खेल लो, और साइबर के बारे में बताते हैं, साइबर ठगी से कैसे बचेंगे, इसके टोल नंबर। मुरैना में हथियारधारी 2 बदमाशों ने युवती का अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने 5 दिन तक युवती को बंधक बनाकर रखा और इसके बाद किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर आई युवती ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाने में तो उसको काफ़ी संजीदगी से लेते हुए उसके दस्तयाबी के लिए प्रयास किए। उसमें दस्तयाब किया, बच्ची ने बयान दिया है माननीय न्यायालय में, और पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि 2 लड़के उसको लेके गए थे, जहां उनके द्वारा गलत काम किया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में श्रद्धा साहू पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को मात देने के लिए 100 बर्तनों के सेट के साथ अपने मोहल्ले से स्टील बर्तन बैंक की शुरुआत की। उनकी इस मुहिम को भिलाई, उतई, रसाली और रायपुर नगर निगम ने अपनाया है। जैसे दुर्गा पक्ष आता है, हम लोग दुर्गा रखते हैं, माँ दुर्गा का स्वरूप, तो मिट्टी की दुर्गा माता की प्रतिमा को रख के हम लोग 9 दिन बड़े भाव से पूजा करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां श्रद्धा साहू पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गई हैं। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को मात देने के लिए 100 बर्तनों के सेट के साथ अपने मोहल्ले से स्टील बर्तन बैंक की शुरुआत की। इस मुहिम में भिलाई, उतई, रसाली और रायपुर नगर निगम ने इसे अपनाया। श्रद्धा साहू को प्रकृति के लिए शुरू की गई इस अभियान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शक्ति स्वरूपा सम्मान, वीरांगना सम्मान, अतुल्य शक्ति नारी सम्मान, कर्मा सम्मान और राज्यपाल से 4 बार सम्मान मिल चुका है। सक्रिय तो गांव वाले बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि उनको मिट्टी का महत्व, पानी का महत्व और हमारे पशुधन जो बदबूदार पत्तल को खा लेती हैं भोजन में, जो हम उपयोग करके फेंक देते हैं खा के, तो उस पे फोकस करके मैं जागरूकता करती हूँ। तो काफ़ी बदलाव है गांव-गांव में। हर गांव में आप जाएंगे तो चाहे वो पंचायत खरीदा है बर्तन या बहुत सारे समाज हैं हमारे, अलग अलग छोटे छोटे समाज, तो उन्होंने खरीदा हुआ है वहाँ पर। मध्य प्रदेश में बिपरजॉय तूफान कमजोर हो गया है, लेकिन प्री मॉनसून एक्टिविटी बढ़ गई है और आधे प्रदेश में बारिश हुई। ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए 300 मकानों का तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है और नगर निगम ने मेलापारा, चांडीडीह में करीब 15 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान यादव परिवार के लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा मचाया। मध्य प्रदेश में सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाए। छिंदवाड़ा के सिमरिया में होगी बागेश्वर धाम सरकार की कथा। 3 से 10 अगस्त तक ये दरबार लगाया जाएगा। कमलनाथ के आमंत्रण पर छिंदवाड़ा शास्त्री धर्मेंद्र शास्त्री आएंगे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आमंत्रण पर बागेश्वर सरकार सिमरिया पहुंचेंगे। हालांकि कमलनाथ या उनसे जुड़े लोगों की ओर से अधिकृत आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों की दी सौगात। ग्वालियर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहटा में बघेल समाज के सम्मेलन
मेला मैदान में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन, सह मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र और वितरण कार्यक्रम, अचलेश्वर मंदिर, जगन्नाथ रथ यात्रा और 1000 बिस्तर के अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण और निरीक्षण सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन। इसी कड़ी में भिंड जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट मुख्यालय का प्रदर्शन किया और महाकाल लोक कॉरिडोर घोटाला और सतपुड़ा भवन में आगजनी में दस्तावेज नष्ट किए गए और जांच को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत 6 पहलवानों को ट्रायल में छूट दी गई। इन पहलवानों को छूट देने पर ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि क्या धरना देने वाले खिलाड़ियों का यही मकसद था। देश के 20 राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। रुद्रप्रयाग में घोड़े खच्चर संचालकों की बेशर्म हरकत सामने आई। घोड़े खच्चर को सिगरेट में भरकर गांजा पिलाया और केदारनाथ बद्रीनाथ चढ़ाई का वीडियो भी वायरल किया। पशुपालन विभाग ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका के बाद मिस्र दौरे पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री 24 से 25 जून तक मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एआई लिखी टी शर्ट गिफ्ट की है। इस पर लिखा है कि द फ्यूचर इज एआई, यानी एआई भविष्य है। साथ ही इसके नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया लिखा हुआ है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट, 3 दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए। विभाग ने दिल्ली में 25 जून से लेकर 27 जून तक झमाझम बारिश की संभावना जताई। दिल्ली के मणिपुर हिंसा को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मणिपुर के मौजूदा हालात के बारे में चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत का दौरा किया। भारत रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अनाज मंडी में आयोजित होगी ये गौरवशाली भारत रैली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का इस्लामपुर थाना क्षेत्र इलाके के बूढ़ानगर गांव में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। गौरतलब है कि पिंटू कुमार का इस्लामपुर थाना के माधोपुर गांव के युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस प्रेम प्रसंग की भनक जब युवती के परिजनों को पता चली तो युवती की शादी 21 मई को कर दी गई। सर कि हम लोग को परसों रात फ़ोन आया था अनजान नंबर से। उस जगह मेरे देवर बात कर रहे थे। मेरे छोटे ससुर जो अलेश प्रसाद हुए, उन्होंने कहा कि वो उनको किसी ने जहर दे दिया। रोते रोते फ़ोन किए, जो मृत्यु आदमी हैं वो फ़ोन किए कि वहाँ मुझे 6-7 आदमी मिलकर जहर दे दिया। नाम भी बताया उस साथ के साथ।
बिहार के नवादा में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। एसपी के नेतृत्व में फरार आरोपी के घर ये कुर्की की गई। घटना के महज 23 दिनों के अंदर थाना क्षेत्र के बेढ़ा गांव में हत्यारोपी के घर ये कुर्की की गई है। 31 तारीख को विजय सिंह की हत्या हो गई थी जमीन विवाद को लेकर। उस मामले में कुल 5 अभियुक्तों के खिलाफ कांड सत्य पाया गया था, जिसमें से एक मनोज सिंह की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। बाकी चारों अभियुक्त जो थे वो गिरफ्तारी को अवॉइड कर रहे थे। हमने श्रम भागीदारी समूह की बैठक के बाद विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भ्रमण किया और इस दौरान सभी विदेशी प्रतिनिधियों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचकारी क्षण है कि हम यहाँ पे आएँ और देखें इतने करीब से बिहार को, नालंदा के इस जो अवशेष हैं, रुइंस से इसको देखें। और मतलब ये है कि इतना अच्छा लग रहा है अपने बारे में जान के कि हमारे पूर्वज ऐसा थे और यहाँ पे ऐसी पढ़ाई हुआ करती थी। आदिपुरुष ने रिलीज के 8वें दिन 3.25 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और इस तरह फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 263.15 करोड़ रुपए हो गया। ये आंकड़े सभी भाषाओं के मिलाकर हैं। सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 132.95 करोड़ रुपए की कमाई की है। गूगल भारत में डिजिटलाइजेशन के लिए $10 बिलियन यानी कि करीब 82,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी है। वहीं अमेजन के सीईओ ने भी पीएम से मिलने के बाद भारत में निवेश की बात कही है। वेस्ट इंडीज दौरे की टेस्ट टीम से बाहर हुए चेतेश्वर पुजारा घरेलू क्रिकेट खेलते नजर आए। उन्हें वेस्ट जोन की टीम में शामिल किया गया है। उनके साथ ही सूर्य कुमार यादव भी वेस्ट जोन में से दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे। दोनों प्लेयर्स यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस करेंगे, जिन्हें वेस्ट इंडीज दौरे की टीम इंडिया में शामिल किया गया। विमेंस क्रिकेटर की फिटनेस बढ़ाने के लिए बीसीसीआई ने कैंप लगाया है। 30 यंग प्लेयर्स ने WPL के बाद बेंगलुरु में इंटेंस ट्रेनिंग की और इसमें एथलीट मॉनिटरिंग सिस्टम और चोट से बचाव पर काम किया जाएगा। सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार सर्राफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 19 जून को सोना करीब 59,370 रुपए पर था, जो अब यानी 24 जून को 58,395 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 985 रुपए कम हुई है। नेपाल में कुछ जगहों पर बॉलीवुड फिल्मों पर बैन जो लगा था वो हटा दिया गया है। हालांकि आदिपुरुष की स्क्रीनिंग पर रोक अभी भी बरकरार है। नेपाल की कोर्ट का कहना है कि जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास करता है उसकी स्क्रीनिंग पर रोका नहीं जाएगा। सभी हिंदी फिल्मों का फिर से प्रीमियर स्टार्ट हो चुका है। और इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें। फर्रुखाबाद से मिल रही है। दवा लेने के बाद प्रतीक्षालय में बैठे रहे ये लोग 3 घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। दवा लेने के लिए वेट का भी इंतजार कर रही थी। तो गर्भवती अपनी दवा लेने के लिए आई हुई थी। अमृतपुर फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार एम्बुलेंस का कहर यहां पर देखने को मिला। तो हनुमान मूर्ति के पास प्रतीक्षालय में टक्कर मारी, जहां पर ये महिला इंतजार कर रही थी। गर्भवती महिला और बेटी की इस हादसे में दर्दनाक मौत। महिला की वाहन बहन भी इस हादसे में घायल हुई है और एम्बुलेंस की टक्कर से ये हादसा हुआ है। तो मलबे में दबी एक महिला को फिलहाल बाहर निकाला गया है। 3 घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया।
तो बेहद दुखद और दर्दनाक ये हादसा, जहां पर एक गर्भवती महिला वेट कर रही होती है, प्रतीक्षा कर रही होती है और हादसे का शिकार हो जाती है। दवा लेने के बाद प्रतीक्षालय में बैठी हुई थी ये महिला और तेज रफ्तार एम्बुलेंस की जद में आने से इसकी मौत हो गई। घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी, अपनी दवा लेने आई थी अमृतपुर, और इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसे हादसे का ये शिकार हो सकती है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, तेज रफ्तार एम्बुलेंस का कहर यहां पर देखने को मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऋषि सिंगर जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्या वजह रही इस हादसे की, कैसे ये पूरा दुर्घटना घटी? ऋषि, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या वजह रही इस हादसे की? तो बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।